जब तक लालू जी जिंदा रहेंगे नीतीश को कभी पसंद नहीं करेंगे और न नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने देंगे। विपक्ष यदि बहन मायावती जी को नहीं मानता है तो इसका मतलब कि बाबा साहब के कानून से देश नहीं चलाना चाहता है। ये लोग धर्मनिरपेक्ष और जाति विहीन समाज नहीं बनाना चाहते। नीतीश ही नहीं बल्कि नीतीश के जो समाज है, नीतीश की जो समर्थक है वो आरएसएस का पोषक। राष्ट्रपति ही नहीं, कई राष्ट्रपति को मिला दीजिए तब भी बाबा साहब भारी हो जाते हैं। जब बाबा साहब को लोग नहीं छोड़ा तब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या होता है? फिर से नीतीश पलटी मारने की शुरुआत में है क्या? 2 मिनट में यदि इनको 10 सीट आ जाएगा और भाजपा को 10 सीट घटेगा पूरे देश में तो चल जाएंगे। तो इस सबसे पहले जाके माला पहना देंगे और भाजपा भी इनको गोद में ले लेगा कि तुमको हम प्रधानमंत्री। साथ है बीएसपी के मोस्ट सीनियर लीडर निराला यादव जी। जिस तरह से लालू यादव का बयान है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इससे पहले भी बोले थे कि राहुल जी आप ब्याह कीजिए, दूल्हा बनिए, हम लोग बाराती चलने के लिए तैयार हैं। तो क्या कहीं ना कहीं इशारा राहुल गांधी की ओर था? तो जब राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार का क्या होगा? देखिए, राहुल गांधी तक नहीं लालू जी सीमित है। लालू जी जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाने की बात हुई तो सबसे पहले मनमोहन सिंह का प्रस्ताव रखने वाला और उसका समर्थन करने वाला लालू यादव थे। इसीलिए लालू यादव तो कांग्रेस के पक्ष में रहे ही हैं। और जहां तक नीतीश की बात आई तो नीतीश को लालू जी कभी पसंद नहीं किए। उनका बेटा भले धोखाधड़ी में पड़ते जा रहा है, 2 बार धोखाधड़ी में पड़ा, दोनों बार उप मुख्यमंत्री बन के चुप बन गया। यानी जनता से जो वादा किया, जब जनता इसे डिमांड किया, मांग किया कि आपने जो वादा किया उनको पूरा कीजिए, आप तो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री बन के चुप बना हुआ है और नीतीश जी अपना दांव साध रहे हैं। तो इस स्थिति में जो अभी दांव पे चल रही है, जब तक लालू जी जिंदा रहेंगे नीतीश को कभी पसंद नहीं करेंगे और न नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने देंगे। जरूरत पड़ी तो बहन मायावती जी यदि अच्छा समर्थन लेके आती है तो बहन को कौन नहीं पसंद करता है। लालू जी राखी बनवाएंगे बहन मायावती जी से और देश का प्रधानमंत्री बनेंगे लालू जी के सपोर्ट से। यदि सही में लालू जी सामाजिक न्याय के आंदोलनकारी हैं, तब सही में काशीराम साहब के अनुयायी हैं, तब इनको समर्थन कर देना चाहिए बहन मायावती जी को। जिस तरह से पटना में मीटिंग हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल आए और आते आते अपना प्रस्ताव रखे, उन्होंने माने नहीं और बमक गए, भाग गए मीटिंग छोड़ करके। तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? और नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम बनेंगे। नीतीश जी को एक बच्चा दाव लग गया है और सब कोई बच्चा ना समझे। जो 2 स्टेट में सरकार में हो और वो आदमी पसंद कर देगा नीतीश जी को, जिसको एक स्टेट में मात्र तीसरा पदपावधान पर खड़ी हैं, उसको कैसे प्रधानमंत्री मान लेगा भाई? सब तेजस्वी है का कि 75 सीट 76 वो है और 43 वाला के मुख्यमंत्री बना लिया है। मान लिया कि चाचा तुम वो चोर बनो और मैं सिपाही बनूंगा। राहुल गांधी क्या इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि नीतीश कुमार को हम प्रधानमंत्री के लिए एक्सेप्ट करें? चूंकि विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा है राहुल गांधी जी और इनका जो पार्टी है वो बिहार तक ले सीमित रह गया है, तो इस स्थिति में हो सकता है कभी राहुल जी के जितने भी उसका जो समर्थक है ब्राह्मण समाज, ब्राह्मणवादी जो समर्थक है, वो कभी बैकवर्ड नेता को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। आप लोग याद कीजिए कि जब पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह ने लालू जी के बचाव में लोक हित बिल जो लाया था, उस बिल को ब्राह्मणों के इशारे पर पार्लियामेंट में फाड़ने का काम किया और वो बिल यदि नहीं फटा होता तो राहुल जी भी उस कानून से सुरक्षित रहता और लालू जी भी सुरक्षित रहते। सदस्यता रद्द कर दिया गया है। आज सदस्यता रद्द हुआ, यदि वो बिल पास किया होता तो लालू जी जरूर बच जाते, लेकिन वही कानून से राहुल जी भी बच जाते। भाजपा इन पर बार नहीं करता। क्या लगता है गठबंधन इसमें कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बगैर गठबंधन तो हम लोग पहले कह चुके हैं भैया कि जब तक बहन मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री ये विपक्षी लोग नहीं मानेगा तब तक भाजपा नहीं जाएगा। भाजपा को यदि भगाना चाहता है तो बहन मायावती ही एक रास्ता है और एक अच्छा नेता है जो पूरे देश में यानी उनका संगठन है, पूरे देश के राज्यों में उनका वोट का बैंक है और वोट बैंक का जवाब वोट बैंक से ही दिया जा सकता है। भाजपा के पास भी वोट बैंक है, भाजपा के भी कैडर है आरएसएस, तो बहन मायावती जी के भी जय भीम कैडर है और अंबेडकर विचार जो है वही विचार से उसका काट हो सकता है। विपक्ष का इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? बहन मायावती को, मायावती से कंसल्ट करने की कभी कोशिश किया है कि नहीं हम लोग बात करेंगे? विपक्ष
यदि बहन मायावती जी को नहीं मानता है तो इसका मतलब कि बाबा साहब के कानून से देश नहीं चलाना चाहता है। ये लोग धर्मनिरपेक्ष और जाति विहीन समाज नहीं बनाना चाहता है। इसका मतलब ये लोग जो पखंडी ब्राह्मण है, जात पात के तहत जो शूद्र को नीचे रखा है, इसका मतलब कि अभी भी घृणा मानना चाहता है ये लोग। ये लोग बैकवर्ड जरूर है लेकिन सामंतियों के गोद में खेल रहा है। ये लोग सामंती है और जब तक सामंती के गोद में खेलेगा बहन मायावती जी को लोग पसंद कभी पसंद नहीं करेगा। ये अभी बिहार में यादवों की सरकार और यादव को मारा गया था, राजपूतों के द्वारा थूक चटवाया गया था, तो क्या इस तरह की जो सोच है घृणित पैदा हो रहा है, नफरत की राजनीति? अभी तो हम लोग को नहीं लग रहा, पूरे बिहार के यादव को नहीं लग रहा कि यादव की सरकार है। ये तो लग रहा है कि नीतीश जी का सरकार है, जो कि ब्राह्मणवाद के पोषक हैं और ब्राह्मणवाद से ही शिक्षा पाकर ही राजनीति कर रहे हैं। ये ब्राह्मणों के छत्रछाया में ही जी रहे हैं। ये 17 साल जो भाजपा के साथ रहे तो कुछ न कुछ तो गुण है। यानी कहावत है कि विषधर थी रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान, यानी रसरी आते जाते भी पत्थर को खिया देता है। तो इस 17 साल में भाजपा इनको कुछ नहीं सिखाया है, इनको बहुत कुछ सिखा दिया क्या सामंतवादी फिर से विचार। नीतीश पलटी मारने की शुरुआत में है क्या? 2 मिनट में यदि इनको 10 सीट आ जाएगा और भाजपा को 10 सीट घटेगा पूरे देश में, तो चल जाएंगे। तो इस सबसे पहले जाके माला पहना देंगे और भाजपा भी इनको गोद में ले लेगा कि तुमको हम उप प्रधानमंत्री बना देते हैं। आई मान लेंगे। इनको मान लेंगे। ललक है, हाँ, इनको ललक है प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बनने का। आत्मसम्मान से समझौता कर लेंगे। इनके पास आत्मसम्मान है ही नहीं है। आत्मसम्मान रहता तो ये पत्नी को छोड़ देते, ये समाज को छोड़ देते। ये इनको बिहार क्या नहीं दिया, ये बिहार को छोड़ दिए हैं कुर्सी के लिए। कुर्सी के लिए। जिस समाज को सामाजिक न्याय की लड़ाई का धार बनाए, उस सामाजिक न्याय के तो थोथर कर दिए हैं ये ब्राह्मण की गोदी में जाकर। बिहार में आरएसएस को पनाह देने वाले नीतीश कुमार। बिल्कुल, आरएसएस यदि आप समर्थन नहीं देता नीतीश कुमार और लालू जी के जंगल राज का प्रचार नहीं करता, लालू जी को घोटालेबाज नहीं कहता, तो निश्चित है कि लालू जी यानी नाक रगड़ दिए थे आरएसएस को। लालू जी के सामने बोलती बंद कर दिए होता था आरएसएस को और भाजपा वालों को। नीतीश कहीं ना कहीं आरएसएस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। 100% नीतीश ही नहीं बल्कि नीतीश के जो समाज है, नीतीश की जो समर्थक है, वो आरएसएस का पोषक है। कैसा पोषक? इसीलिए कि आरएसएस के भाजपा को बढ़ावा देता है, आरएसएस को सम्मान देता है। भाजपा को बढ़ावा देने वाले, सरकार में लाने वाला तो बिहार में यही है, नीतीश कुमार जी हैं। बिहार से भाजपा को लालू जी साफ कर दिए थे, आरएसएस को, लेकिन दोबारा नीतीश जी आए तो भाजपा को नहीं लेकिन आरएसएस को तो समाप्त कर दिए थे, बिल्कुल कर दिए थे। भाजपा तो आरएसएस पे ही नहीं चलती है। भाजपा आरएसएस एक ऐसा जहर है कि बहुत सा कीड़ा नाशक में काम आता है। आरएसएस जहर है और उस जहर जिस तरह से जितने पानी दीजिएगा, जिस बड़ा कीड़ा को मारना है तो कम पानी दीजिए, मार देगा। छोटा कीड़ा को मारना है ज्यादा पानी दीजिए, तभी प्रभावित रहेगा। तो ये जहर है समाज का। फिर से आरएसएस पनप रहा है बिहार में। निश्चित यदि बिहार में आरएसएस पनप रहा है तो नीतीश जी दोषी हैं। इसका काट क्या होगा? इसका काट है कि सब मिल करके बहुजन समाज बना ले। अब बहुजन समाज बनेगा तभी मानवर काशीराम का सपना होगा, कर्पूरी ठाकुर का सपना पूरा होगा, जयप्रकाश नारायण का सपना पूरा होगा, लोहिया जी का सपना पूरा होगा, 100 में अति 90 शोषित भाग हमारा है, जब जगदेव बाबू लौह पुरुष का सपना पूरा होगा। यदि सपना पूरा करना था तो बहुजन समाज बनावे। अब जिस दिन बहुजन समाज का बात करेगा उस दिन बहुजन समाज पार्टी बन जाएगा। अब बहुजन समाज पार्टी बन जाएगा तो बहन जी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगी। तब जब बहन जी देश का प्रधानमंत्री बनेगी, कानून से देश चलेगा। कानून से जब देश चलने लगेगा तो यहाँ के गरीब गुरबा बहुजन समाज का मान सम्मान, खोया हुआ अधिकार सब प्राप्त हो जाएगा। क्या लगता है कि संविधान अभी भी पूर्ण रूप से लागू नहीं है, मनुस्मृति के हिसाब से देश चलाया जा रहा है? मनुस्मृति से तो अभी आप कोर्ट में जाइए ना, कहता है कि यदि कोई गवाही देना चाहते सच बोलिए तो गीता रख देता है। ये मनुस्मृति का पहचान है, ये संविधान का उल्लंघन है, अपमान है। कि जिस संविधान में बाबा साहब ने बौद्ध मिशन का बात किया, सत्यमेव जयते के बात किया, वहाँ झूठ फरेब जो गीता में किया गया, छल कपट किया गया, उस गीता से कसम खिलाया जाता है। यानी न्यायपालिका भी जान रहा है कि इसमें झूठ बोलेगा और झूठ बोलवाता है कि जैसे गीता में झूठ बोला जाता है वैसे तुम भी झूठ बोलो। राष्ट्रपति को मंदिर में जो है मंदिर के गर्भगृह होता है उसमें प्रवेश नहीं करने दिया, तो क्या ये संकेत है मनुस्मृति का लागू होने का? राष्ट्रपति ही नहीं, कई राष्ट्रपति को मिला दीजिए तभी बाबा साहब भारी हो जाते हैं। जब बाबा साहब को लोग नहीं छोड़ा तब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या होता है?
बाबा साहब को नहीं छोड़ा, जिसका मान सम्मान पूजा और उनका विचार पूरे विश्व में चल रहा है। और उस विश्व के धरोहर को जब अपमान किया धर्म मंदिर में, तो ये सब छोट भैया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए था इस मसले पर। राष्ट्रपति के पास कोई स्वाभिमान ही नहीं है कि इस्तीफा देगा। जो स्वाभिमानी होता, जैसे काशीराम होते, मायावती होता, तो निश्चित रूप से इस्तीफा दे दिया दिया होता। लेकिन ये तो उस दलित समाज के स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये तो आरएसएस से निकला हुआ दलित है। देखिए, तमाम मुद्दे पे मैंने बात की है इनसे और साफ-साफ से इनका कहना है कि जो विपक्ष अगर मोदी को रोकना चाहता है तो बगैर मायावती को ये संभव नहीं है। जिस तरह से अगर बीजेपी और आरएसएस पनप रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है बिहार में नीतीश कुमार। और जब आरएसएस अपना काम चालू करता है तो वहीं गीता, कुरान, मनुस्मृति के हिसाब से ही काम करता है, ना कि संविधान के हिसाब से, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि राष्ट्रपति को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने दिया गया और उनको रोक दिया गया। बाकी आप क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।